भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब देख रहे थे कि परीक्षित महाराज सरस्वती के तट पे गए और उन्होंने जब ये कली को, गाय और बैल को मारते हुए देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, गुस्सा आया। क्षत्रिय वाला न्याय प्रधान जो भाव है वो जाग गया। उन्होंने तलवार निकाला और तब उन्होंने धर्म और पहले कली को तो बोला कि तू कौन है, शूद्र होते हुए राजा की तरह अपना आपको ड्रेसअप करके यहाँ तू शासन कर रहा है कौन तू। और फिर उन्होंने जाके उसके बाद जो बैल है इससे धर्म से बात किया कि आपके 3 पाँव में क्या है, कैसे हो गया, पूछताछ किया, जो हमने पिछले कुछ सत्रों में चर्चा किया। तो उसके बाद अभी धर्म जो है वो जवाब देने वाले हैं। आइए श्रवण करते हैं। श्लोक क्रमांक 17, अध्याय स्कंध 1 अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 17 1 17 17। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तम् आर्ता भयं वचः येषां गुणगुणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। The personality of Godhead said, these words just spoken by you defeat a person of Pandava dynasty. Captivated by the devotional qualities of Pandavas, even Lord Krishna, the personality of Godhead, performed duties as a messenger. तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी सारा जो है वो पांडवों के जो तो पांडवों के जो भक्ति वो नहीं, उसको नीचे कर दो, आपको सेट कर इसे डिसाइड। तो जो पांडव हैं ये इनकी जो भक्ति है वो इतनी महान थी। देखिए कई बार लोग क्या सोचते हैं क्षत्रिय अलग भक्त अलग, नहीं नहीं नहीं, भक्त तो सभी हो सकते हैं। कोई क्षत्रिय हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई स्त्री हो, वैश्य हो, कोई भी किसी भी जाति प्रजाति प्राणी योनि सब भक्त हो सकते हैं। अब गजेंद्र जो थे वो हाथी थे पर वो भगवान को पुकार लिए तो वो भी भक्त हो गए। भक्ति ऐसा है उसका कोई भी मटेरियल प्लेटफॉर्म से लेना देना नहीं, तीनों गुणों से परे है। हाँ, निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं भैया तुम 3 गुणों से बाहर की काम करो, ये 3 गुणों के अंदर वाले काम मत करो। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। इसलिए कई बार हम भक्तों को क्वेश्चन क्या आता है, अरे ये भक्त है ना प्रभु जी, तो गाली कैसे दिया, ये मारा पीटी कैसे किया? नहीं, वो गुण कर्म है जहां जो जो जरूरी है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में एक वर्ड बोलते थे मैनेजमेंट में, जब उनको पूछते थे प्रभुपाद शुड वी डू दिस और शुड वी डू दिस, क्या हम ये करें या ये करें, तो प्रभुपाद एक लाइन में बोलते थे डू द नीडफुल, जो जरूरी है वो करिए, जो भी उपयुक्त है वो निर्णय आप लीजिए। क्योंकि काल परिस्थिति के हिसाब से कई ऐसे निर्णय हैं जो बहुत स्वीट, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है वैष्णवों का कि हरि बोल एकदम तिलक चंदन लगा के एकदम हरि बोल, गले में बीड़ बैग ऐसे टंग रहा होगा अर्जुन के, है ना, और वो चैंटिंग कर रहा होगा और बीच में ब्रह्मा सट्टू चुप करके छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। उधर उधर क्षत्रियों का जब लड़ाई होता है तो प्यार से नहीं होता है, उधर बोलते हैं माँ का दूध पिया है तो मुझसे लड़, बोलता है तू एक बाप क्या औलाद है तो मुझसे लड़, ऐसा होता है वहां पे। आप ऐसे नहीं बोल सकते हरि बोल देखो ना भगवान ये सब गाली दे रहे हैं ऐसा नहीं होता है। वहां का सिचुएशन वहां के लोगों को ही हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए कई बार होता है हमारे कई भक्त हैं उनका कहीं आस पड़ोस वालों से लड़ाई हो जाता है, होता है। नेबर है तो नेबर का वर्ड, नेबर वर्ड को संस्कृत में बोलते हैं अरी। अरी का एक मतलब है नेबर, एक मतलब है दुश्मन। तो नेबर को पहले ही संस्कृत में बोल दिया तेरा दुश्मन है।
हाँ, भारत का दुश्मन कौन है? ये पाकिस्तान है, चाइना है, ये लोग हैं दुश्मन। तो अब जब कोई हमारे भक्त है, वो नेबर से उसका लड़ाई हो जाता है कचरे को लेके, कुछ और मामले को लेके, यहाँ वहां आपने ये नहीं कहा वो नहीं कहा, तो लड़ाई हो, तो पहली बार वो नेबर क्या बोलेगी, देखिए देखिए बड़ी भक्त बनती है, ये बड़ा भक्त बनता है, देखो कैसे बात कर रहा है ये टेढ़ा टेढ़ा। तो बेसिकली तो आप सब सोच रहे मैं से बात नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, उसके बोलने में मत जाओ। वहां जो उपयुक्त लड़ाई है वो पहले करो, फिर बाद में आके आराम से भजन करो, है ना। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो हमको भक्त नहीं बोलेगा फिर आगे प्रचार नहीं होगा, कुछ नहीं, ऐसे भी वो डिवोटी नहीं बनने वाला है। अगर ये बोल दिया है तो उसकी मेंटेलिटी से पता चलता है कि वो भक्त नहीं बनने वाला है। जब उसके जीवन में बम्बू गिरेगा तो खुद आपके पास आएगा, बोला आप भी थोड़ा बताइए करते क्या है, शांति चाहिए मुझे तो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जो धर्म है वो बहुत प्रशंसा कर रहे हो, कह रहे हैं कि देखिए आपने एकदम जैसे पांडवों के समय में ये धर्म को लेके वो लोग कितने सजग थे, उसी प्रकार आप उनकी परंपरा में आके, उनके वंश में आके, और आप भी उसी भक्ति को डिस्प्ले कर रहे हैं और ये वो घर है जहाँ पे स्वयं भगवान जो है वो मैसेंजर, दूत का काम करते हैं। हाँ, वो लेटर लेके चले गए थे दुर्योधन के पास समझौता करने, लेकिन समझौता कभी काम होता नहीं है। अगर एक भी टीम उसमें अड़ग है तो समझौता कभी होता नहीं। तो ये यहाँ उन्होंने बताया सब उनके बारे में न वयम क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहितः। O greatest among human beings, it is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our sufferings, because we are bewildered by all the different options of theoretical philosophers. तो धर्मराज, धर्म वाले ये कह रहे हैं बैल कि प्रभु हमारी तो अवस्था ऐसी है कि अलग अलग शास्त्रकारों के अलग अलग थॉट प्रोसेस के वजह से हम भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे इस दुख का कारण कौन है। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, काल है तो कलयुग आएगा ही ना, तो कलयुग आएगा ही, तो अब दोष कली को क्यों देना? काल भी दोषी है, काल दोषी ने, काल का साइकिल है। अच्छा कुछ लोग बोलते नहीं ये कली है, तो कली बदमाश है, ये है वो है, तो कली भी एक बन जाएगा पपेट। तीसरा है आपने कुछ किया होगा, भाई कभी होता ना तूने भी तो कुछ किया होगा तब हुआ है, तो आप खुद भी दोषी हैं। कोई बोलते नहीं ये एलिमेंटल साइंस है, ये एलिमेंटल साइंस है और कर्म का चक्र है, ऐसे ही चलेगा, तो फिर वो दोषी हैं। तो दोषी कौन है प्रभु? कुछ बोलते नहीं ये क्षत्रिय अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपना धर्म नहीं कर रहा हूँ इसलिए ये हो रहा है, तो आपका सुनो तो आपका भी सही लग रहा है। कृष्ण बोलते हैं ये मायामयी जगत है, अब वो भी सही है। तो हमारा समस्या ये है प्रभु कि हम और कंफ्यूज हैं इन सारे सीरीज को लेके धर्म कह रहे हैं। सोचो धर्म स्वयं कंफ्यूज है, आप और मैं कहाँ से क्लैरिटी लाएंगे हाँ, तो नहीं प्रभु जी बताइए, बोले भाई प्रभु जी के जो प्रभु जी धर्म है वो भी कह रहे हैं क्यों कंफ्यूज है, तो प्रभु जी कहाँ से बोल रही है कल भी एक माता जी मुझे पूछ रही थी कि हम ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, ये करें, तो मैंने बोला आप अपने परिवार से पूछिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ सिद्धांत बता सकते। बोले नहीं प्रभु जी आप गुरु जी हैं बताइए। मैंने बोला गुरु जी के एडवाइस अगर पैसे डूब गया तो मेरा ऑनलाइन का एक स्टूडेंट गायब हो जाएगा, है ना। गुरु जी ने अपनी जिंदगी में खुद कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ लोगों से दान लिया है। इन्वेस्टमेंट हमारा काम नहीं है, वो आपको किसी एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा। आज जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है जो एड डालता है वर्ल्ड कप में, वो खुद ही बोलता है म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन है वो खुद ही बोलता है हम तलवार लेके बैठे, हम कभी भी तुम्हें भोग सकते, तो फिर किससे एडवाइस लेना है आपको। तो वैसे यहाँ धर्म जो है वो कंफ्यूज है तो यहाँ पे प्रपात बोलते हैं कि बहुत सारे विचारधारा के लोग हैं, तो हम इसको वेदों में ब्रॉड में 6 में तोड़ते हैं, 6 भागों में सिद्धांतों को तोड़ा जाता है। तो एक को बोलते हैं जैसे षड दर्शन बोलते हैं इसको, टोटल में 6 दर्शन हर चीज को आप एलिमेंट की तरह देख सकते हो, एक कंसेप्ट की तरह देख सकते हो, आप उसको पर्सनल की तरह देख सकते हो, आप उसको शक्ति स्वरूप से देख सकते हो, आप उसको किसी भी ईश्वर के छोड़ के, ईश्वर के विहीन भी उसके कार्यकलापों को सांख्य दर्शन में देख सकते हो। तो ये सारे फिलोसफीज को हमारे जो बड़े बड़े पतंजलि हैं, योग वशिष्ठ हैं, ये सब ने किया है। देखिए कनाड जो थे, कनाद कणाद, फिर गौतम, गौतम ने तर्क शास्त्र दिया है, फिर सांख्य सिद्धांत कपिल ने दिया है, जैमिनी ने कर्म मीमांसा दिया है। कर्म मीमांसा मतलब कर्म बड़ा कर देते हैं और भगवान को पीछे बैकग्राउंड में डाल देते हैं कि भगवान कौन है, मैं कर्म करूंगा तो फल मिलेगा।
व्यासदेव ने वेदांत दर्शन दिया हुआ है। तो सभी अपने अपने जो वैशेषिक दिया है, कनाड ने वैशेषिक फिलॉसफी है, हाँ अलग अलग फिलॉसफी है। अब जैसे आप दारू पीते हो तो आप हिलते हो, तो वो बोलेंगे जैसे आप पीते हो तो हिलते हो, तो उसका जो परिणाम है वो आपके ऊपर होता है। तो बोले वैसे ही ये जो परिणाम कब आया दारू पीने से, वैसे ही जो पति पत्नी मिल जाते हैं तब चेतना अंदर प्रवेश करता है। बोलते हैं क्योंकि अब वो विवरव लोग तब चेतना आएगा, और चेतना फिर वैसे का वैसे हट जाएगा। वो चेतना के एडवांसमेंट, चेतना को वो एडवांसमेंट में नहीं डालते, तो वो कहते हैं कि इफेक्ट से हुआ है। तो अब हमारा अंडरस्टैंडिंग, वेदांत दर्शन का अंडरस्टैंडिंग की नहीं, सोल पीछे से ही आ रहा है, वो अपने कर्मणा देव नेत्रेण से जा रहा है। तो अब क्या होता है ये दोनों बैठेंगे तो वार्तालाप होगा, है ना, ये दोनों बैठेंगे तो वार्तालाप होगा। इसको शास्त्रार्थ कहते हैं, इसमें मजा बहुत आता है। आजकल की तरह नहीं कि कोई गाली दे रहा है आइए, तो ऐसा नहीं होता है। पहले बहुत इज्जत से बात करते थे, मतलब किसी को डिफीट भी कर दिया तो उसको आनंद आता था कि ओह हम हार गए। जैसे देखो ना क्रिकेट मैच में लोग हार जाते हैं जीत जाते हैं तो एक दूसरे को हाथ चेक करते हैं, नो 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 प्रॉब्लम। उस हारने वाली टीम में भी कोई अच्छा खेला है तो इधर वाली टीम बोलते नहीं नहीं तुम यार बहुत अच्छा खेला, भले हार गए, हाथ मिलाते एक दूसरे को जाते हैं। अभी धर्म में उल्टा हो गया, धर्म में मारा पीटी तलवार खून खराबा चालू हो गया जबकि सिंपल शास्त्रार्थ है, आपके विचार है हमारे विचार है, बैठे बोलिए खत्म। तो ये शास्त्रार्थ होता है। तो शास्त्रार्थ करने से जो वो सामने वाले को डिफीट हुआ ना, वो जैसे नर्स इंजेक्शन देती तो पता नहीं चलता ना कब दे दिया। वो पूछते बेटा कौन से स्कूल में हो, क्या करते हो, अच्छा वो मैडम तो कब दे दिया मैडम हमने इंजेक्शन, अरे हो जाएगा चल 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 नेक्स्ट, एक टॉफी दे दी, टॉफी खाओ निकलो समझ में ना तो इंजेक्शन कब मार दिया। तो वैसे ही ये जो डिबेट होते थे ना, उसमें कब सामने वाले ने हरा दिया और सामने वाला समझ गया मैं हार गया हूँ, मैं लॉक हो गया हूँ। सेकंड में जैसे कोई चेस खेलते हैं तो वो लोग ना कई बार अपने मूव को आगे पढ़ ले, उसके मूव मन ही मन पढ़ ले, तो हार उधर ही बिना वो हिलाए, हाथी प्यादा घोड़ा हिलाने के बिना वो हार जाते हैं। उसको हाइट चेक हो गया तो जीत गया। सामने वाला देखते हैं कुछ तो हिलाए नहीं, बोले क्योंकि उन्होंने इधर खेल लिया सब समझ गया इसके आगे 4 ही मूव्स है, वो भी जानता है 4 में चेकमेट होने वाला है, चारों खेलेगा 4 में हारेगा। तो फिर वो समझ खेलता ही नहीं, समझ गया हार गया, तो हाथ मिला लेते हैं, बोले जीत गया। तो ऐसे शास्त्रार्थ में जो दोनों डिबेट करने वाले थे वो एक तो समझ जाते कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे किस सिद्धांत में जाके, ये किस गुफा में जाके मुझे लॉक करेगा, वो समझ जाता था तो बचने का कोशिश करता था, पर तर्क से अंदर ले लेके जब वो जाता था बोलता सर प्रणाम कर लेता महाराज, हम स्वीकार कर लिए कि आपका सिद्धांत ये है। तो ऐसे चलता था तर्क वितर्क, आनंद है ये। इसके लिए सभा बैठती थी, सभ्य लोगों की सभा बैठी रहती थी, हाँ ओहो क्या लॉजिक है, ऐसा होता था। आजकल की तरह नहीं मेमेज बना के हंसी मजाक करना, ऐसे नहीं होता था, तर्क से होता था, सिद्धांत से होता था, लॉजिक से होता था। हाँ उसमें मजे भी लिए जाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु के समय जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे निमाय, तो वो बड़े फेमस थे लॉजिक के लिए, उनका व्याकरण सबको बहुत मालूम था व्याकरण के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, जो केशव कश्मीरी था ये बहुत बड़ा विद्वान था, सब जगह इसका ख्याति था कि केशव कश्मीरी जो है बहुत बड़ा विद्वान है और पूरे भारत में सबको परास्त करके आया है, और अब वो नवद्वीप आ रहा है और नवद्वीप के जो विद्वान ब्राह्मण है इनको परास्त करने के लिए वो आ रहा है। तो उधर के ब्राह्मण टेंशन में है कि इसे हम तो तर्क में हार जाएंगे तो हमारा भी इज्जत जाएगी। तो काम करते हो निमाई जो गंगा घाट पे बैठ के रोज ग्रामर का क्लास लेते हैं ना, उसको वहां भेज देंगे। तो निमाई से हार जाए, अगर निमाई जी हार गया तो बच्चा हार गया, वो क्या बच्चा है, और निमाई जीत गया तब तो इसकी डबल बेइज्जती होगी, बच्चा हरा, हमारे यहाँ बच्चा हरा सकता तो बड़ा क्या है। तो बड़ों ने उपाय लगाया, तो वो गए केशव कश्मीरी को बोला रे हमसे क्या डिबेट करोगे, जाओ वो हमारा बच्चा है उसे कर लो पहले। तो वहां गए, तो तभी निमाई जो है अपने बच्चों को व्याकरण सिखा रहे थे संस्कृत का, और वहां से वो जो केशव कश्मीरी आए तो बोले हम केशव कश्मीरी हैं, हम ऐसा वैसा ये वो, और केशव कश्मीरी सरस्वती जी से बात करता था, सरस्वती जी से बात बाकायदा प्रॉपर बात करता था, इतना वो महान भक्त था। अच्छा तो वो गया और वो बोला, तो बोले अरे ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महान भक्त यहाँ आए हैं, आपसे हमें व्याकरण सीखने मिलेगा। अगर आप चेष्टा करें तो क्या आप हम लोग गंगा किनारे बैठे आप गंगा माता पे कुछ काव्य बता सकते हैं। तो वही कि वही केशव कश्मीरी ने गंगा के ऊपर काव्य रचा जो पहले कहीं नहीं था, नया काव्य रचा। एकदम निमाय और जो भाव विभोर होके सुन रहे थे। तो केशव कश्मीरी ने बोला कैसा लगा मेरा जो रचना है, और सभी जो ब्राह्मण थे बोले वाह, खड़े खड़े व्याकरण शुद्ध, इन्होंने रचना कर दिया। तो वहां पे निमाय बोले आपने इतना शुद्ध रचना किया, इतना शुद्ध रचना किया,
पर आपके बोलने में, व्याकरण में रसाभास थोड़ा आ गया है। बोले कैसे? तो बोले आपने 52वें श्लोक में जो कहा है, देखिए इसमें 100 श्लोक कहे थे, श्लोक कहे थे, 1000 कहे थे, 100 कहे थे, 100 श्लोक कहे थे, और उसके 52वें श्लोक में उन्होंने बोल दिया 64 श्लोक बोले, 64th में हुआ था, तो 64th श्लोक में उन्होंने बोला कि आपके 64वें श्लोक में, उन्होंने 2 बोले थे, 2 एरर्स निकाले थे शायद, जो भी है, तो कोई तो एक आंकड़ा बोल दिया कि ये वाले श्लोक में, तो बोले इस श्लोक में आपका ये जो भवानी भर्तु आपने कहा है, तो ऑलरेडी भवानी का मतलब होता है शिव जी की पत्नी, अब भर्तु तो एक्चुअली इसको कहना था भवानी भर्तु मतलब दुर्गा की, पार्वती के पति, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया कि भवानी भर्तु, यानी दुर्गा के सॉरी शिव जी के पत्नी का पति गंगा को धारण करता है, ठीक है, ऐसा कह दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्वती का और कोई पति है। आपको 2 बार पति क्यों बोलना पड़ा? तो ये तो महान, मतलब भले ही उसने ऐसा रचना उसके लिए नहीं किया था, परंतु उसके ग्रामेटिकल एरर के वजह से तो एकदम जाग गया, और एक उन्होंने गलती निकाला था। तो ऐसे करके बोला कि अब देखो बोलने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, पर मुझे लगता है तुम्हारा भाव बहुत सही था, तो आप बहुत बहुत आभार है आपका। अब इन्होंने गलती निकाल भी दी, इसको इंजेक्शन मार भी दिया, इसके घमंड को तोड़ भी दिया। हाँ, इसको वहां रख के मतलब किसी को हंसने भी नहीं दे सकता, बोला कोई हंसना नहीं चाहिए क्योंकि ये महान भक्त है, और ऐसे नहीं जेन्युइन भक्त है। फिर वो गया केशव काश्मीरी अपने आवास में, अब माँ पार्वती को रात भर पुकार पुकार के, हे पार्वती, सॉरी हे सरस्वती, कहाँ मुझे, मैं कहाँ हार गया, कैसे हो गया? तब सरस्वती माता प्रकट होती है और कहती है कि बोले बालक, जिससे तू डिबेट कर रहा था ना, वो मेरे स्वामी है। वो कलयुग में लोगों को कली का उसे बचाने के लिए संकीर्तन के लिए आते हैं, तू पागल है, यहाँ आ गया, बोले यहाँ तुझे कोई जरूरत नहीं है, तो उनको जाके शरण ले लो, अब उद्धार हो जाए। तब जाके वो भी चरणों में गिर गया, अब वो भी हरि नाम करने लग गया, बोलो हरि बोल, केशव काश्मीरी प्रभु की जय। तो ऐसा है, तो तर्क वितर्क में समर्पण की भी भावना होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे तत्व है, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग दर्शन के बारे में प्रभुपाद ने हल्का हल्का बताया दूसरे परपोर्ट में, पर कोई परपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ में। ऑल्दो द बुल, और आपको तो मालूम ही मैं परपोर्ट कब पढ़ता हूँ। Although the bull or personality of religion and cow, the personality of earth, knew perfectly well that personality of Kali was direct cause of their sufferings, still as devotees of the Lord, they knew well also that without the sanction of Lord, no one could inflict trouble upon them. जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक ये कोई नहीं कर सकता है। तो भक्त वो जानते थे कि भले ही कली हम लोग को तकलीफ दे रहा है, परंतु इसके पीछे अंत में भगवान का भी सैंक्शन है। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, आवर प्रेजेंट ट्रबल इज ड्यू टू फ्रक्टिफाइंग सीड्स। आजकल ना हमारा भी यही हालत है, हम लोग को तकलीफ होती है तो हम बोलते हैं भगवान का तो हाथ होगा ना इसमें, तो है नहीं है, देखिए वो एक अलग सिद्धांत है। तो अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण के अनुसार, द प्रेजेंट ट्रबल इज ड्यू टू फ्रक्टिफाइंग ऑफ सीडलिंग सिंस, बट इवन those sins, seedling sins are gradually fade away by execution of pure devotional service. तो हमारा जो कर्म हमारे पे आ रहा है, ये हमारा ही बीज है, तो इन्हीं बीज से बनने वाले ये पाप के जो रूपी पौधे हैं, तो ये तब खत्म होंगे जब हम भक्ति करेंगे। येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। अगर कोई दृढ़ व्रत से भजन करता है तो वो पाप सब खत्म हो जाएंगे, और ऐसे अंतगत जब हो जाएगा तो पूर्णतया मेरे इसमें स्थित हो जाएगा। 7वें अध्याय में भगवान अंत में बताते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इस प्रकार वो खत्म हो जाए। दस इवन इफ द डिवोटीज सी द मिस्चीफ मॉन्गर्स, अगर भक्त ऐसे बदमाशों को देखते भी हैं, दे डू नॉट एक्यूज देम फॉर द सफरिंग इन्फ्लिक्टेड, वो ऐसे लोगों के को दोषी नहीं देते। भाई हमारा भी तो जन्म इस युग में हुआ ना, इसका मतलब हम भी तो दूध के धुले नहीं है, कुछ भी हमने तो किया है, ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ा है। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द मिस्चीफ मॉन्गर इज मेड टू एक्ट बाय सम इनडायरेक्ट कॉज, कोई और इसको करवा रहा है, ये भले ही अच्छा है पर इसके माध्यम से कोई और करवा रहा है। एंड देयरफॉर दे टॉलरेट द सफरिंग्स थिंकिंग देम टू बी गॉड गिवन इन स्मॉल डोसेस।
वो ये सोच के कि भगवान मुझे थोड़े थोड़े में दे रहे हैं, बड़ा था थोड़े में दे के निपटा रहे हैं, ये सोच के भक्त जो है ऐसा रखते। फॉर अदरवाइज द सफरिंग्स वुड हैव बीन ग्रेटर, अन्यथा ये बहुत बड़े रूप में आने वाला था, तो ये छोटे में निकल गया। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वैसा है वो। हा, किस रूप में भगवान आएंगे। देखो भगवान इस कलयुग में इस हमारे बड़े को छोटे के रूप में जाके निकाल देते हैं। इतना बड़ा पत्थर होने वाला, इतना इतना। कई बार मैं तो कितने बार मरते मरते बचाऊं, हर बार मैं यही बोला कि भगवान तूने बच्चा, मैं तेरा काम करूंगा। बच्चा था तो वो जब पैदा हुआ तो घर वाले ही बोल रहे थे कि वो जनरली जो बच्चा है ना, जब बाहर आता है तो रोता है मैक्सिमम। अगर कोई मतलब थोड़ा नहीं रोया है तो 1-2 मिनट बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद तो रो ही देता है। और नहीं रोता है तो उसको ऐसे मारते हैं तभी वो रोता है। अब बोले अगर वो फिर भी नहीं रोया तो फिर समझ जाने का कि वो चला गया। तो हम मेरे केस में 45 मिनट्स घर वाले बोलते कि 45 मिनट ये बोला ही नहीं, कुछ रोया ही नहीं। तो लास्ट में नर्स ने डेथ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने, वो डॉक्टर होते हैं ना, उनका एक हमेशा अटेम्प्ट होता है, बोले एक बार मैं और उसको टच करना चाहती हूँ। तो उसने कुछ तो किया था, करके आवाज है, तो वो बोले अरे भाई जिंदा है। तो मैं सोचा बचपन में ही कोई ट्रैश कैन में फेंक देता उससे पहले। हाँ, बचा लिया भगवान ने। उसके बाद भी एक बार गया तो ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, ये ऐसे गोले जा रहे थे अंदर में, क्लियर था, कोई सारे 30-40 लोग साइड में खड़े थे, मैं चिल्ला रहा था, किसी ने भी आके बचाया नहीं, किसी ने नहीं बचा। वायर ऐसा लग गया था कि पूरा वो काला हो जाता, आदमी मर ही जाएगा। और उधर से मेरी माँ को कभी तो उसने देखा था कि किसी शादी में आग लगा तो कोई तो आके बताया था कि लकड़ी या प्लास्टिक ऐसे कुछ लगा देते तो आदमी हट जाता है उस वायर से। ये कहीं उसने सुना था, वो उसको समझ नहीं रहा था करना क्या है। वो हाथ में उसके रोटी बनाने वाला वो था बेलना, एक हाथ में मेरे स्कूल का कंप्यूटर था, वो दोनों उसने जो मारा, बच्चा है ना, बीच में मारा, वो झट करके मैं गिरा जब वो मारा उधर हाथ के और मेरे वायर के बीच में। तो मैंने देख लिया कि 40 लोग थे लेकिन बचाने कोई नहीं आने वाला है। भगवान बचाना चाहते तो फिर माँ के रूप में आके बचा दिया। तो तभी मैं सोचा भाई ये जीवन तूने दान किया है, ये भी तेरे लिए। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, आपको भी जीवन में ऐसे बहुत हुआ होगा, ऐसे बहुत केसेस हुए होंगे, आपको मालूम है कि यहाँ बचना मुश्किल है, नामुमकिन ही है, फिर भी क्या एक अलग ही कृपा से आप बच जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि अरे, तो ये यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भक्त क्या सोचता है कि जरूर मेरा कोई बड़ा चीज रहा होगा तभी छोटे पे पार हुआ है ना। महाराज परीक्षित wanted to get a statement of accusation against the great mischief monger, but he declined to give it on the above mentioned grounds। देखिए महाराज परीक्षित क्या कह रहे थे, आप पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेंट लिखते तो चोर को ठोक देते, आप कंप्लेंट नहीं लिखोगे तो वो चोर को नहीं पकड़ सकते लीगली, ऐसा पुलिस का रहता है। लेकिन यहाँ पे परीक्षित चाहते तुम बोलो एक बार ये दोषी है, मैं इसको पीट देता हूँ अभी। अब पीटने तो वाला हूं ही, लेकिन तुम बोलो तो वो वैष्णव है ना, धर्म बोलते कि नहीं, ये अकेला दोषी नहीं है। स्पेकुलेटिव फिलोसोफर्स हाउएवर डू नॉट रिकॉग्नाइज द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। देखिए यही दर्शन में फर्क है, अन्य लोग जो है ना इसमें भगवान का सैंक्शन नहीं देखते। भाई कली अगर ये कर रहा है तो इसमें भगवान का सैंक्शन है, और आप इस कली में घुसे पड़े हैं तो आप उसके लायक हैं तब यहाँ पहुंचे हैं। आपकी औकात नहीं कि आप सतयुग त्रेता द्वापर में पैदा हो जाए, आपका इतना पुण्य या कर्म है ही नहीं। आपका अधिकार है, ले लो और उसमें धर्म करके आगे बढ़ो, नहीं तो फिर अगला मिलेगा जो मिलेगा वो भगवान ही जानते हैं। तो अपने में क्या अच्छा कर सकते हो वो देखो। दे ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ सफरिंग इन देयर ओन वे। ये जो बाकी सिद्धांत दर्शन वाले हैं ये उसमें भी अपना अपना खोजते रहते, क्या कारण बता के हम बचे। According to Sri Jiva Goswami, such speculators are themselves bewildered and thus they cannot know the ultimate cause of all causes, the Supreme Lord, the Personality of Godhead। ऐसे जीव गोस्वामी मेरे आचार्य वो कह रहे हैं कि इनको इसलिए कभी पता नहीं चलता कि असली कारण कौन है। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो कली के पीछे कौन, भगवान है। तो समय दिया है ना, क्योंकि ऐसे जीव कब जन्म लेंगे। नहीं तो जिन जीवों का इतना थोड़ा सा पुण्य है जिससे मनुष्य तो मिल जाएगा, पर ज्यादा भी पुण्य नहीं है, थोड़ा उनको मनुष्य करके निकाल देना है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन है, भक्तों को गांव गांव जाके घर घर जाके कीर्तन करना। जैसे कहते हैं अगर कीर्तन को पेड़ भी सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भक्तों को हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए। आज भी मैंने एक कोट पढ़ा, मेरा मोबाइल में है, अभी आपको पढ़ा के सुना था। प्रभुपाद जी ने एक भक्त को लेटर लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा 1 मिनट, आज सुबह किसी ने भेज दिया था, बहुत अच्छा है। हमारे एक प्रभुपाद डिसाइपल वो भेजते मुझे, एक मिनट आपको दिखा दूं, बहुत अच्छा है। वो प्रभुपाद का लेटर है जिसमें वो प्रभुपाद जी
प्रपद जी बोलते हैं, ये देखिए, वो सुदामा करके कोई भक्त थे, उनको प्रपद लिखते हैं, माय डियर सुदामा, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद आपके लिए। मैंने आपका लेटर पढ़ा, 27 अक्टूबर 1972 का लेटर था, वो पढ़ लिया आपका लेटर, मिला मुझे। आई हैव नोटेड द कंटेंट्स केयरफुली, मैंने आपके जो मुद्दे हैं वो ढंग से पढ़ लिए हैं। और सो फार, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, वो बोलते थे प्रभुपाद मैं रोड शो करना चाहता हूँ और मैं योगा विलेज बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोग योगा आके करेंगे, तो रोड शो और योगा विलेज। तो सो फार द रोड शो एंड योगा विलेज आर कंसर्न, दिस थिंग शुड बी स्टॉप। हमारा हरे कृष्णा सेंटर में योगा सेंटर नहीं है, उसके लिए आप अलग योगा जो कर रहा है उसको करने दो। योगा आपको पर्सनली करना है अपने हेल्थ के लिए, वो करो, पर योगा सेंटर करके आप प्रीचिंग करोगे ये गलत है। आजकल बहुत सारे जो वेस्ट में लोग क्या करते हैं कि क्राउड नहीं मिल रहा है तो अब योगा चालू कर दिया। अरे क्राउड क्यों चाहिए, तुम जाके प्रभुपाद के पास कौन सा क्राउड था, हरि नाम था, आप हरि नाम लो, आप हरि नाम लेके लोगों को प्रीच करो, लोगों को फिलॉसफी बताओ। दिस थिंग शुड बी स्टॉप, सिंपली परफॉर्म आवर कीर्तन, अपना केवल कीर्तन करो। एंड इफ यू डाइवर्ट आवर अटेंशन इन दिस वे, देन ग्रेजुअली एवरीथिंग विल डिटोरिएट, हर चीज जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, इसलिए अपना ध्यान मत भटकाओ। ऑल दीज थिंग्स आर नॉनसेंस इन्वेंशंस, ये सारा जो है नॉनसेंस है। सच इन्वेंटिंग स्पिरिट विल रूइन दिस मूवमेंट, अपना जो मूवमेंट है उसको बर्बाद कर देगा। तो बोल रहे हैं पीपल में कम टू सी सम विल बिकम डिवोटीज, इतने समझो लाखों लोग आए हैं तो उसमें से एक दो भक्त तो बन जाएंगे, लेकिन वो भक्त बनने के बाद भी प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि वो सब देखने आए थे ना रोड शो, तो बाद में वो वापस चले भी जाएंगे, तो तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। ऐसा है, एक पत्र है। तो पॉइंट क्या है कि वैसे ही यहाँ पे है ना, हम हरि नाम छोड़ के और कुछ भी करेंगे कलयुग में, वो बस टाइम पास है। अब सोचिए 1,30,000 लोग इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए खड़े हो गए, सब लोग वहां है ना जनगण मन किए, फिर वो हल्ला गुल्ला किए, जो भी मैच के समय वन साइडेड मैच तो था, पर हल्ला गुल्ला किए। तो देखिए ऐसे काम के लिए 1,40,000 लोग आ जाएंगे, तो धर्म के काम के वो अगर हम बढ़ाएंगे तो लोग धर्म के लिए भी आएंगे। तो हम धर्म को, यानी इतना ही बड़ा जगन्नाथ का फेस्टिवल मना दीजिए उस ग्राउंड में, 1,40,000 लोग सबको प्रसाद प्रसाद बांटिए, वहां सब लोग जय जगन्नाथ बोलेंगे, अलग आनंद आएगा। ये कर सकते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे को हम इस सब चीजों में लगाते हैं। लेकिन अगर हम हमारा धन को इसमें लगाएं, अर्थ को इसमें डाल दें, तो लोग इसके लिए आएंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में लोग आते हैं, वृंदावन में अभी कार्तिक का महीना आएगा, कितने लोग जाएंगे दर्शन के लिए। तो पंढरपुर के यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए वाह लाखों 21 लाख लोग वारी में जाते हैं चल के घर से। तो ये सब चीजें अपनी अपनी जगह है, हमको एडवांस करना है, हमको हमारे धन को इस जगह लगाना है, इस जगह नहीं लगाना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल हम लोग बचा हुआ लेंगे, बाकी जो सिद्धांत और भी डिस्कस होने वाला है ना, उन सिद्धांतों को भी समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका कोई क्वेश्चन है? खुशबू माता यस पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे बताया जाता है कि सबका साइको फिजिकल नेचर अलग अलग होता है, तो ऐसा स्त्रियों के लिए ऐसा क्यों बनाया गया वैदिक में कि स्त्रियों को हमेशा मतलब अपने पति को असिस्ट करना चाहिए, उनको उनके आश्रम में असिस्ट करना चाहिए, भक्ति में असिस्ट करना चाहिए, उनको असिस्टेंस का काम क्यों दिया गया? औरतों का भी तो साइको फिजिकल नेचर अलग अलग हो सकता है, और अपना साइको फिजिकल नेचर जानने का क्या तरीका है प्रभु? देखिए आपके क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा ब्रेकअप करूं तो 3 पार्ट हैं आपके क्वेश्चन के। पहला है कि स्त्रियों का नेचर अलग क्यों है, 1। सेकेंड है उनके साइकोफिजिकल नेचर हमेशा असिस्टिंग मोड में क्यों रखे हैं, 2। और तीसरा है कि हम अपनी साइकोफिजिकल नेचर को कैसे जाने। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जवाब दे देते मैं कभी खुद ही भूल जाता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको बता के रखा है, आप याद करेंगे। पहला कि स्त्रियों को, पहला क्वेश्चन क्या था, 3 तो मैंने पूछ लिया। पहला था स्त्रियों का जो नेचर है, जो स्त्री, तो पहले हम इसमें आते हैं, स्त्री बनता कौन है। हम अभी सबको हटा दें, पुरुष प्रकृति। अब हम यहाँ क्लास में हम कितने लोग हैं, अभी 126 लोग बैठे हुए हैं, हम 126 है ना आत्मा हो जाते हैं सब लोग, बाहर चले जाओ, अपना शरीर छोड़ दो, गदाधर प्रभु जी हैं छोड़ दो, आप माता जी हैं छोड़ दो, जो जितने प्रभु जी माता अपना शरीर यहाँ छोड़ दो, ऊपर वाले आ जाओ, चलो हम लोग कैमरे के बाहर आ जाते हैं।
हम सब आत्मा है। अब हम में से जो जैसे हम लोग साड़ी के दुकान में जाते हैं ना, तो ये कलर पसंद है, कोई बोलती नहीं मुझे वो पसंद है, तो चॉइसेस आ जाते हैं। वैरायटी इज द नेचर। भगवान वेरिएटेड है, तो उनके जो जीव है उनको भी वेरिएटेड मूड में रखें। अब जीव जो है ना, जो वो मन बुद्धि अहंकार से संसार में विचरण करता है, तो जिसका मन भोगी और सेल्फिश है, बात याद रखिए, स्त्री सेल्फिश नहीं है ना पुरुष सेल्फिश। सेल्फिश तो ऐसे दोनों भी है, परंतु जिनका हमेशा माइंड फोकस सेल्फ सेंटर्ड होता है, इनर लूप में होता है, अपने बारे में अति चिंता करते हैं। दूसरों की चिंता होती है जो अपने निकट है उनकी, और दूर की चिंता नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है पर रेयर। और जिनका माइंड बहुत सेंसिटिवली एंजॉय करने में लगा होता है, सेंसिटिवली की बात कह रहा हूं मैं। दो एंजॉयर्स हैं, एक है आ गया वो थोड़ा हार्ड होता है, और एक है सेंसिटिवली। तो दोनों को एक कपड़ा नहीं आएगा, दोनों को अलग कपड़े आएंगे। फिर इसलिए उसको महिला का शरीर दे दिया जाता है कि भाई तू ये ले। अच्छा, जिसका थोड़ा रैशनल है, अहंकारी है, ईगोइस्टिक है, अब पुरुषार्थ है, सामर्थ्य पे बात करता है, अपनी मेहनत से करूंगा ये वो, तो उसको पुरुष का शरीर दे दिया जाता है। समझ में आया? अब हम दोनों अंदर गए तो अपने अपने अंतःकरण यानी अपने अपने जो तभी की स्थिति थी पिछली, उसको लेके अंदर घुसे हैं। इसमें न पुरुष दोषी है न स्त्री दोषी है। वो दोनों जो शरीर है ये उनको उनके पहले पूर्व जन्म के स्वभाव से और कर्मों से वो मिलता है। चलो यहां तक आ गए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, अपने से घुसा। ये सिद्धांतिक है ना, इसमें गदाधर इन्वॉल्व है ना आप, ना कोई। अब अंदर जाइए। स्त्री को पुरुष के सानिध्य में आश्रित रूप में क्यों रहना चाहिए? सब एंगल से, सामाजिक एंगल से, आर्थिक एंगल से, प्राकृतिक एंगल से, रिलीजियस एंगल से, आध्यात्मिक एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, हर एंगल से अगर आप स्टडी करेंगे, मतलब हर एंगल को स्टडी करवाने में मुझे 1 महीना लगेगा, वर्णाश्रम आप सबको पढ़ाने वाला हूं मैं। उसमें तो मैं इतना डिटेल दूंगा ना कि आप पगला जाइएगा, कि आपको ऐसा लगेगा गदाधर का दिमाग चाट के खा जाओ। पर आपको बता रहा हूँ, इतने एंगल से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा। अभी आप मेरे सिर्फ वर्ड्स को याद रखिए, हर एंगल से। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, सामाजिक एंगल से बताने के लिए सब बता सकता हूँ मैं आपको, बस एग्जांपल सामाजिक का एक ही एग्जांपल देता हूँ। कोई बच्ची है, स्वाभाविक है उसको कोई भी उल्लू बना के उसके साथ गलत काम कर सकता है। उसको नहीं पता है सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है, तो वो एकदम डर जाती है, बताना नहीं, तो बेचारी डर जाएगी बराबर। ऐसे समय में उसको उसका बाप बचाता है। क्यों? फादर एक ऐसा चीज रखा है भगवान ने जो बेटी को अपना दोनों किडनी निकाल के दे देगा, बच्ची को इतना भी कुछ नहीं होने देगा। ये बाप का बेटी के प्रति डबल प्रेम होता है। बेटे को तो इधर आओ, पढ़ेगा नहीं, दे चट, नहीं पढ़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से, अपने कमा और खा। बेटी ना शादी के बाद भी आएगी ना, घर में पापा प्रॉब्लम है, मेरी बेटी रोएगी नहीं रोएगी, कितना चाहिए, इले 50,000, जा इले फिक्स डिपॉजिट तोड़ दे, ले जाओ। तो बेटी को दे देते हैं, ये है। लेकिन उसका जो रक्षण है ना, आपने मूवी देखा है, टेकन मूवी देखिएगा, टेकन इंग्लिश मूवी है, आप उसको समझ सकते हैं, मूवी में मतलब एक्शन से भी समझ जाइएगा। उसमें बाप जो है वो एजेंट होता है पहले सरकार का, तो उसकी बेटी को कोई गुंडे लोग टारगेट करते हैं, वो तभी उसको इतना ही बोलते हैं, मैं नहीं जानता तू कौन है, पर या तो मेरी बेटी लौटा दे, वरना मैं तुझे ढूंढूंगा और तुझे मार के खत्म करूंगा। और लास्ट में मेरी बेटी को बचा के लाता है। खाना नहीं जाएगा बाप को ना पता चला कि मेरी बेटी को कोई ले गया है, खाना नहीं खा पाएगा वो। 5 करोड़ 10 करोड़ का खाना दे दो उसको, नहीं खाएगा वो स्वभाव है। तो ये भगवान ने ये रक्षा शक्ति दी है उस बच्ची को। जब वो बड़ी हो जाती है तो पति उसका रक्षक है। किसी पति को पता चले ना मेरी पत्नी को किसी ने हाथ लगाया है, उसके बाल खींचे हैं, वो खाना नहीं खा पाएगा। असली पति है तो माँ का दूध पिया वो पति है ना, तो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो वो उसको रक्षा करेगा। जब वो बड़ा हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तब उसका बेटा उसको रक्षा करेगा। मेरी माँ ने मुझे, अभी मैंने बोला ना, देखो मेरा किसने मेरे को बचाया, मेरी माँ ने बचाया। आज भी मेरी वो मतलब माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जिसने जान बचा उसको क्या बोलोगे।
तो वो आज भी आते ऐसा करते, बेटा कैसा है, क्या है, हाँ हाँ ठीक है, वो कहना है, थोड़ा गले लगा लिया, हो गया। तो पॉइंट क्या है, उसका स्थान अपनी जगह है। आज भी मैं इधर हूँ, मैं भले ही संन्यास ले लियो, मैं बाहर हूँ, लेकिन कोई बोल दे कि आपकी माँ को किसी ने बोला है, तो वो अलग चीज है। मैं टोकने के लिए अलग 4 आदमी भेज दूंगा, खुद मैं जाऊं ना जाऊं, 4 आदमी भेज के टोक दूंगा। हुआ था मेरे घर पे, कोई बिल्डर आया था और वो घर, मेरे घर वालों को बोला था कि तुम लोग अभी खाली करो, ये पूरा एरिया में लोग बिल्डिंग बनाएंगे। तो मेरे पिताजी बोले कि हमने अपने घर हाथों से बनाया है, हमको यहाँ छोड़ना नहीं है, तो बेटा तुम चले जाओ। तो बिल्डर बोला, बुड्ढे तेरा कोई है नहीं तो ठीक ठीक कर देंगे, फालतू में नखरा मत करो, ऐसे बोला था। तो पापा तो मुझे बोले नहीं, मेरे माँ ने बोला कि लोग ऐसे सब बोल रहे हैं। तो वो अलग चीज है कि मैंने ऐसे जगह फोन कर दिया कि आज भी बिल्डर खोज रहा है कि गुरु जी से बोलो माफ कर देंगे उसका जो बन रहा था बिल्डिंग भी बंद करवा सी। ठीक है, ज्यादा कि ऐसे नहीं, तो क्या है ना कि वो रहेगा ही रहेगा प्रोटेक्शन एक माँ के लिए। अगर उसका बेटा भी नहीं रहेगा तो दूसरा जो आसपास में रहने वाला आदमी है वो अपने उसको माँ समझ के उसको हेल्प करेगा। कब तक? जब तक वो लेडी अपनी मर्यादा में स्त्री की तरह रहेगी। वो पुरुष बन जाएगी, नहीं मैं अपना कमाऊंगी, खटाऊंगी, ये वो, तो फिर आदमी का जो सहानुभूति वाला पार्ट है वो हट जाएगा। अब तुम खुद ही पुरुष बन गए हो स्त्री के शरीर में, तो फिर आगे आने वाले सारे चैलेंजेस फिर आपको भोगने होंगे, क्योंकि पुरुष को भी तो चैलेंजेस भोगने पड़ते हैं। उनको कितना बॉस का गाली सुनना पड़ता है, उनको कितना मतलब लोग जलील करते हैं, लोग उनसे पैसा छीन लेते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो पुरुष तो अपना दुख आपको नहीं बताएगा, लेकिन आपको पुरुष बनना है तो पुरुष बनिएगा, तो फिर उसका झेलते वक्त मैंने देखा है कई महिलाएं अपना ही लोड लेती है, यहाँ से गंजे हो जाती है। देखो आदमी गंजा होता है, महिलाएं कभी गंजी नहीं होती, उनकी बाल एकदम मस्त बड़े होते हैं। केश किंग, वर्ल्ड कप में आजकल केश किंग ही ज्यादा चल रहा है। तो लेकिन आदमी गंजा होता है, क्यों? तो टेंशन लेता है। तो अगर आप पुरुष की तरह टेंशन लेने लगेंगी तो आपको गंजा हो जाएंगे धीरे धीरे। और जो पुरुष आदमी को ना टेंशन आता है, जब कोई लोन ले लेता है या बड़ा कोई धमकी देता है, पेट में गोला आता है, वो घर पे नहीं बताता है। तो लेकिन ये गोला झेलने का ताकत पुरुष के शरीर ढांचे को है। लेकिन स्त्री को जब वो टेंशन आता है कि बेटा संभालना, ये करना है, वो करना, टेंशन आता है, तो पेट में फैब्रॉइड हो जाता है, वो डिसीज है, गोला बन जाता है पेट में, वो स्त्री को पचाने का ताकत नहीं है। तो इसलिए फिजिकली भी, सोशली भी, और बाकी एंगल से बताने का तो समय है नहीं, तो इसलिए ऐसा है। अब तीसरा है, इसलिए आश्रित रहना। अरे मैं कह रहा हूं करना क्या है, पति 10,000 कमा रहा है, आपको 10,000 में रहना है, तो ठीक है आप बोलो हाँ जी आप कितने अच्छे हैं। वो आधा पगला तुमको 5,000 दे देगा, अपने खुद फटा हुआ शर्ट साल भर पहनेगा, तुमको नया नया साड़ी ला के देगा। लेकिन आप वहां बोलोगे आप कुछ करते ही नहीं है, अब से मैं घर संभालूंगी, तो फिर वो घर पे बैठ जाएगा, भागते रहो तुम। फिर पता चला अब सारा मुझे करना पड़ रहा है, ये हो रहा है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओ। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इसका मतलब वो लोड बेरिंग कैपेसिटी आप में नहीं है। तो इसलिए महिलाएं जो पुरुष बनने जाती है ना, वो लास्ट में जाके या तो अपने फेलियर का आरोप सरकार पे डालती है, अपने बेटे पे डाल देती है, बेटी पे डाल देती है, पति पे डाल देती है, ये निकम्मे है, इस पे डाल देती है, उस पे, अब देखो हाय हाय हमारी हालत। अरे कौन बोला था तुम्हें सर फोड़ने? भगवान ने इतना अच्छा चेहरा दिया, मेकअप पोतो, पाउडर वाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कान में बाली लगाओ करके घूमो भाई बाजार में। हाँ जाओ ना भाई, जो जहां तुम्हें दिया है वहां रहो, लेकिन वहां नहीं रह के आप पुरुष बनने जाओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको ही अननेचुरल हो जाएगा। जो उस शरीर में है उसकी बात हो रही है, हट के वो कल पुरुष बन जाए तो अलग हो जाएगा, लेकिन तभी की बात, कंडीशनल बात होगी। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अपने स्वभाव को कैसे पहचाने। बहुत आसान है, आपको स्त्री का शरीर मिला है, मतलब पिछला बैकग्राउंड, हाँ तो उसी को लेके चलो, उसका जो धर्म पालन है वो करो। आपको पुरुष का मिला है तो पुरुष का करो। जितना स्त्री को अलाइनमेंट करने में ताकत लगता है, फ्री विल को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उतना ही पुरुष को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में करना पड़ता है। उसको भी तो जिम्मेदारी है, पहले बीवी खाएगी, बच्चे खाएंगे, तब वो खाएगा, पहले वो लोग पहनेंगे तब ये पहनेगा। सैक्रिफाइस तो वो भी करता है, लेकिन उसका किसी को दिखता नहीं, अब वो बोल के नहीं दिखाता। पति ऐसा है, बाप ऐसा व्यक्ति है जो बेटे को कलेजा काट के देता है, पत्नी को दे देता है, बच्चों को दे देता है, और वो रो तक नहीं सकता। वो किसके पास जाके रोएगा? वो अपने बाप के पास जाके रोएगा, बाबा ले जब रे क्या रो रहा है, चल जाए यहाँ से। वो अपने भाई के पास जाके रोएगा, अरे भैया ये बहुत टेंशन हो रहा है, बोले सुनना ये ले एक पैग मार, तू भी शांति रख, मैं भी शांति रखता हूँ। वो रो नहीं सकता, माताएं कम से कम रो सकती। मेरे तो ऐसे पति मिल गया ना, मैं चालू कर सकता है। पति किसके पास रोएगा?
करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह। हाँ, करेंगे क्या आदमी। तो इसलिए दोनों के भाव को समझना अपने अपने स्थान में जरूरी है, और ये अलाइनमेंट में बचता है। 40 साल के बाद माताओं को ना ज्यादा संसार में इंटरेस्ट रहता नहीं, पतियों भी तो 45 का उनको भी इंटरेस्ट रहता नहीं। फिर बच्चों के लिए थोड़ा कर दिया, वो बड़े हो गए, उनकी जिम्मेदारी दे दी, फिर अपना आप भी मुक्त हो गए, तब तक ध्यान ज्ञान व्यान ले लो, बाद में उसको बुढ़ापे में अच्छे साधना करके निकल जाओ, खत्म, आसान। अब आप कहेंगे नहीं मैं भरी जवानी में निकलूंगी, तो फिर वो भी आपको याद रखना है कि आप भरी जवानी में निकलेंगी तो दुनिया इतना वो है नहीं, फिर आपको कोई भी ठग लेगा, और आपको लगेगा, देखा है मैंने कई बार हमारे मंदिर में कोई लड़की आ गई ना भगवान के सामने ऐसा करेगी, फिर उधर एक लड़का रहेगा नया नया डिवोटी जिसको ज्यादा पता नहीं है, वो बोलेगा कितनी महान भक्त है, फिर एक दूसरे से शादी का बात कर लेते, बाद में पता था दोनों भी ढंगे भक्त नहीं थे, आप दोनों एक दूसरे को जीते मार रहे हैं, नहीं वो तुमने दिखाया कि तुम बड़े भक्त हो, तुमने दिखाया तुम बड़ा भक्त हो। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, और महाप्रभु की संकीर्तन को कलयुग से निकलने के लिए जप करके या कीर्तन करके निकल जाना चाहिए। और उसके अलावा अगर सूक्ष्म आपका जो प्रकृति है, गुण कर्म है, तो उसको जितना समझ सकते हो ना समझ लीजिए, और नहीं समझ में आए तो उसका धक्का बैठेगा तब समझ में आ जाएगा, तो इतना लोड नहीं लेना है। लोड लेते हो क्यों बेकार में, आइए ना हमारा बिहार में, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस, मुझे ना कंसल्टिंग चार्जेस रखने चाहिए। एक क्वेश्चन का जैसे हमारे एक है भाई गुरु भाई, 5 लाख रुपए लेते हैं 1 घंटे का, कंसल्टिंग चार्जेस, लेक्चर के 20 लाख लेते हैं। हरे कृष्ण, मजाक कर रहा हूँ। यस, सची माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धर्मराज और यमराज दोनों एक ही पर्सनैलिटी है कि अलग अलग है? एक्चुअली ये दोनों एक ही है जी। एक है। मेरे सामने मेरे गॉड ब्रदर हैं घनश्याम प्रभु, आपको दिखाता हूँ उनका, आप इनको जानते हैं, ये रहे हमारे घनश्याम आनंद प्रभु। हाँ, तो इन्होंने सैंक्शन कर दिया है कि वो एक ही है, इसलिए मैं अभी खुश हूँ। एक मिनट। हरे कृष्ण। यस, अश्विनी जी पूछिए। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, म्यूट। ओके, नैन्सी माता। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम था, मैं आपको फोन में बता सकती हूँ? हाँ, फोन में करिए, यहाँ पे 120 लोग आपको जज करेंगे। मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती इसलिए। जबकि कलयुग में सबका जीवन झंडूबाम है, लेकिन दूसरों पे कमेंट मारने के लिए सब बैठे रहते, गोलियां, है ना, वैसा है। एक बार तो आप कॉल करिएगा बाद में, ठीक है? 11 बजे कॉल करिएगा, 11 बजे। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। मैं 8 का ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर 2-3 काम रहते हैं, 11 बजे खाली हो जाता हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुप्रभा माता, आज महिला दिन विशेष है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन। हाँ, नैन्सी जी आप म्यूट करिए, और सुप्रभा माता आप क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन था, मतलब आपने जो लेक्चर दिए उसी के ऊपर से, मतलब आपने एक जो बोला जिसमें प्रभुपाद ने जो उनके डिसाइपल को बोला कि योगा के बेस पे हमको मतलब प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु जी हमारे यहाँ पर भी मतलब स्कॉन जीईडी जो है इको विलेज, वहां पर भी तो योगा सेंटर है, मतलब वो कुछ कोर्सेज जब होते हैं तो वो लोग वो भी मतलब वो फैसिलिटीज रखते हैं, तो फिर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? और मैंने दूसरा सुना है कि वो लोग 1.5 दिन का 25,000 रुपए लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाते हैं। हाँ प्रभु जी। बोले आइए जंगल में और शहर का बर्डन खत्म करिए, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ठीक है? तो एनीवेज, ये सब हर एक अपना स्टाइल है, और उसके परिणाम भी देख रहे हैं कि उनके यहाँ पहले जितने डिवोटी मंदिर में बने थे उतने अभी यहाँ इतना बड़ा बना के भी, योगा करवा के भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है? तो वो भी जानते हैं, उनके मैनेजर्स भी जानते हैं, और अब वो जो करें वो अपना निर्णय उनका, मैं बीच में नहीं आ सकता। लेकिन जैसे हमारा बहुत सिंपल है, मेरे पास कितने लोगों ने ऑफर दिया, अरे प्रभु जी हम लोग यहाँ वेलनेस प्रोग्राम करेंगे, हम लोग लोगों को फ्री में मसाज करेंगे, बहुत लोग आएंगे। बहुत लोग का जरूरत क्या है? भगवान का जन्माष्टमी रखता हूँ, 6 लाख लोग आते हैं, मेरे को नको नको होता है। बोले भाव भास्कर, उधर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तक जैम लगता है, हमारा पुलिस ऑफिसर रात को 2 बजे तक यही था जन्माष्टमी में। बोला सर आप गए नहीं,
बोले स्वामी जी आपने प्रोग्राम ऐसा रखा है कि वहाँ 8 किलोमीटर तक जाम है, हमारा गाड़ी निकलते निकलते 2 बज जाएगा, तो हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक जाम हिलेगा तब जाएंगे हम। तो हमारा पुलिस का क्या जरूरत है, मैं पुलिस से योगा करवाऊं, अच्छे इंस्पेक्टर आ रहे, कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अच्छे से प्रोग्राम किया, गुरुकुल खोला, अच्छे से काम कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मार्च में आ रही है। हाँ, अभी कल प्रोग्राम है मेरा, वहाँ पे खुद यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अपने हाथ से हमारे गुरुकुल के लिए सर्टिफिकेट देंगे। बड़े स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम है जहाँ हमने कॉम्पिटिशन रखे थे, वहाँ प्राइजेस दूंगा, मेरा सेमिनार भी चल रहा है ना। आप कोर में काम करिए, कोर आउटपुट आएगा। आप हौशी पौशी करिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, लेके झाड़ी झोपड़ी में यहाँ वो मारते रहो, तो उससे क्या होता है कि उसमें दिखता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। तो कार्य और परिणाम ऐसे है, जैसे आप मेन काम आपका क्या है, जैसे मुझे मकसद क्या है, इधर भागवतम देना है तो मैं भागवतम दे रहा हूं, तो जो भागवतम सुनना चाहता है वो इस फील्ड में आए, जो नहीं सुनना चाहता है, जो हौची पौची कुछ सुनना चाहता है वो चले जाए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी जा रहा था, कल उस दिन भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। मेरे साइड में एक लड़की थी बैंगलोर की, बैठी थी, एयरपोर्ट से जा रहा था तो वो भी थी बैठी हुई, तो आई तो ज्यादा तो बैठी, तो किसी और ने मुझे हरे कृष्णा कहा, तो इसको पता चला मैं हरे कृष्णा हूँ, तो बोलते हरे कृष्णा स्वामी जी आप लोग हरे कृष्णा सुना। हाँ, तो बोलते यू नो आई हियर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑफ, किसी का नाम लिया उसने जो बहुत फेमस है, मेरी तरह दिखते हैं और बहुत फेमस है। बोले यू नो मैं उनकी बड़ी फैन हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा, मैं खुश हुआ, बोला अच्छा है, करते रहो, हरे कृष्णा भी करो। मैंने बोला अच्छा उसको कितना फॉलो करती हूँ? या आई फॉलो लेक्चर्स, यू नो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मैं भी हूँ। तो मैंने बोला अच्छा उसका कौन सा एक पॉइंट है, इतने सारे लेक्चर सुनी हो, एक पॉइंट बोल दो जो तुम्हारी जिंदगी में हाईली एप्लीकेबल है। तो ऐसे इधर उधर देखने लगी। तो मैंने बोला तू फॉलो क्या की थे? बोला मैं अभी मेरे 10,000 ही फॉलोअर हैं, एक को भी फोन करके पूछ दो कि दास प्रभु आपको जीवन में क्या देना चाहते। तो इतना तो बोल ही दिया कि भाई प्रभु जी हरे कृष्णा करवाना चाहते हैं, प्रभु जी हमको कृष्ण का भक्त बनाना चाहते हैं। तो कम से कम मेरे लेक्चर कोई सुने ना सुने, थोबड़ा देख के या कपड़ा देख के और मेरे मेंटेलिटी है, मेरे यूट्यूब का प्रोफाइल देख के भी बोल देगा कि कृष्ण का भक्ति करवाना चाहता है, कोई भी बोल देगा, बाहर का आदमी भी बोल देगा। लेकिन आप जब हौची पौची देते हो ना, तो उसमें क्या है, लोग तो आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे लेकिन चेला एक भी नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल शिष्य एक भी नहीं मिलेगा, आपको फॉलोअर्स बहुत मिल जाएंगे। अभी ऐसे कहा तो 6 लाख तो फॉलोअर मेरे हैं ही, लेकिन ये 6 लाख फॉलोअर नहीं है, ये गांव के लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान के लिए आए हैं, जो मेरा लेक्चर सुनते हैं, जो समझते हैं, जो अप्लाई करते हैं, ये शिष्य होते हैं। तो पॉइंट क्या है, फिर ऐसा आदमी 6 लाख लोगों के बीच में भी अकेला हो जाता है, उसको पता चलता है हम बोल तो दिए ना, हमने ढंग का चीज दिया ना, मुझे ढंग का फॉलोअर मिला। ठीक है, तो ये बोलने का चीज है, ये हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये दिखने में बहुत चमक चमक भी दिखता है। हाँ, आप शायरी कर दो तो आपको लगता है कि नहीं श्लोका से ज्यादा शायरी काम आएगा। अरे श्लोक में वो ताकत है, गीता का एक श्लोक आप बोल दो, घनघना देगा, सारे कर्मों को नष्ट कर देगा, आदमी हल्का फील करता है। आज भी आप कोई मूवी देख लो, मूवी में शेरो शायरी होती है, ज्यादा कोई सीटी नहीं मारता, लेकिन जब वो समझो हीरो आता है और उसमें वो कोई वैदिक मंत्र डाल देता है ना पीछे से, हाँ, वो ऐसा इमीडिएटली वो गाना बजने लगता है, त्र्यंबकम यजामहे वारे टड़ंग टड़ंग, तो लोग उसमें बहुत खुश होते हैं। जबकि उसी में शायरी आएगा, हमको मिटा सके जमाने में वो दम नहीं, वो उसको उतना वैल्यू नहीं आता है जितना मंत्र को आता है। तो वैदिक मंत्रों की अपनी पोटेंसी है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, लोगों ने इफेक्ट को कॉज समझ लिया है, वहां फंस गए, इसलिए उनको जो आउटपुट भी आता है ना वो ढंग का नहीं आता है। और इसलिए जितना आप बोल रहे हैं, वहां तो अनेक ब्रह्मचारी फिर आश्रम ही छोड़ दिए, छोड़ते छोड़ते बोल रहे हैं हम आए थे किसके लिए और हमसे करवा क्या जा रहा है। एक ब्रह्मचारी तो बोल रहा था कि मुझे यहाँ फॉरेनर लोग आते हैं, उनको नहाना पहाना सब करवाना होता है, तो उनको एक्सट्रीम केयर दिया जाता है कि आपको स्पेशल रूम होगा, ये होगा। हाँ, उन लोगों ने अभी कोई है नहीं तो ब्रह्मचारियों को सेवा में रखा था, तो वो लेडी घंटी बजाई कि बकेट चाहिए था। ये बकेट गया, बोले रूम में बकेट नहीं है मेरे, तो वो बकेट लेके गया, तो ये माता जी अपना फॉरेनर थी, उसको क्या है, वो बिना कपड़े को उधर खड़ी थी, ओके वेयर इज माय बकेट। ये ब्रह्मचारी भाग गया, आज जीवन उस सेंटर में ही नहीं गया, वो भाग के गए, वो आज तक आया नहीं है। बोलते यार मैं 35 साल हो गया, मेरे जिंदगी में मैं किधर किसी को भी नहीं देखा, ऐसा देख के मैं कहा रहूंगा। तो अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप वो बेचारा मेहनत से जो आपके लिए समर्पण किया वो भी भाग के चला गया, बाहर का आके क्यों समर्पण करेगा? उसको तो आप सब फैसिलिटी दे रहे हो ना। प्रभुपाद ने कोई फैसिलिटी नहीं दिया, प्रभुपाद ने कृष्ण दिया। ठीक है, कृष्ण ने, आपने कृष्ण की सेवा की, जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो प्रभुपाद का सेवा किए, आज वो बहुत प्राउड फील करते हैं, बूढ़े हैं, भले उनका जैसा भी घर है, जो सिंपल, उनको भी कृष्ण ने बहुत कुछ दिया है, और वो सब गोलोक जाएंगे इसकी गारंटी है उनको, क्योंकि हमने सेवा की है, कृष्ण हमसे प्रसन्न है।
पर योगा करके ऊपर से पांव ऐसा करके ओम इनहेल एक्सहेल हो गया। हाँ, तो ये सब हमारा काम नहीं है, ये सब करना भी नहीं चाहिए। अब ऐसा लगेगा मैं विरोधी हूँ, तो विरोधी तो मैं हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर यू नो मुझे किसी से टाइम वेस्ट नहीं करना है। पर हमको यहाँ, हमारे यहाँ तो मैंने गुरुकुल में सब बोल दिया। मेरे गुरुकुल में, मुंबई में मेरा गुरुकुल है मुरबाड़ में, आप जाके आ सकते हैं, कल्याण के पास आके मुरबाड़ है, वहाँ 8 एकड़ में बहुत अच्छा गुरुकुल है। विद्या माता जी यहाँ है, उन्होंने लैंड में डोनेट किया, तो बहुत अच्छा है। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि दिसंबर में वहाँ जगन्नाथ जी का पुष्पाभिषेक करेंगे हम लोग, तो सबको बुलाएंगे कीर्तन मेला को, जितने भी डिवोटीज हैं सबको कीर्तन मेला करेंगे, फुल फीस्ट खिलाएंगे, कम से कम 20-25 गाँवों को इन्वाइट करेंगे। तो ट्राई करूंगा मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को भी बुलाने का प्रयास करने वाला हूँ, तो वो आएंगे। ठीक है, आगे आगे नहीं आए तो भगवान का भजन चलेगा, बुलाओ ना, बड़े लोग को बुलाने से मना क्या है, पर उनको भगवान के लिए बुलाओ। वो आए, थोड़ा फूल डालें, थोड़ा हरे कृष्णा करें, प्रसाद खाएं, ओके अच्छा है, नहा जाओ, आप भी हो गए, हम भी हमारा हो गया, अच्छा है। लेकिन पॉइंट क्या है, ये छोड़ के आप बोलोगे नहीं अब बहुत सारे फॉरेन, अरे गोरे चमड़ी के पीछे अब कहाँ भागेंगे हम, इन गोरे चमड़ियों को तो हमने भगाया था, हमारे पूर्वजों ने तो लड़ाई झगड़ा करके भागे थे, क्योंकि इन्होंने आए बिजनेस के नाम से और अधर्म इस्टेब्लिश करके चले गए। हाँ, तो उसके चक्कर में आप क्यों हो, आप में फिर वही डिसीज है। आप नॉर्मल रहो ना, सबको जीव के दर्शन में देखो, जैसे प्रभुपाद ने देखा कि गोरा भी जीव है, काला भी जीव है, भारतीय भी जीव है, अमेरिकन भी जीव है। जीव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जो आए मुझे उसका उद्धार करना है। आपके आसपास के गांव वालों के लिए आप कुछ करते ही नहीं हो, है ना, और जहाँ फॉरेन से कोई आ रहा है तो उसके लिए कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये एक्सटर्नल जो चीजें हैं इससे बचें। ठीक है माता। प्रभु जी, दूसरा एक क्वेश्चन था आपके लेक्चर से रिलेटेड, वो अपने डिबेट के ऊपर बोला ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में किया था। प्रभु जी, से आजकल एक चल रहा है, एक राहुल आर्य जो है आर्य समाज के है, तो हम लोग भी मतलब ऐसा एक वीडियो दिख रहा है कि उनको हम रेसिप्रोकेट मतलब फिर मतलब पलट के जवाब दे रहे, तो क्या प्रभु जी हमें इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए क्या? क्योंकि वो जो है वो तो मतलब देखो, पहली बात उसका नाम आर्य है, लेकिन उसके कपड़े अनार्य हैं। उसके कपड़े देख लो, शर्ट पैंट में घूम रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेट इक्वल लेवल पे होता है। जैसे केशव कश्मीरी दिग्विजय था, बहुत बड़ा विद्वान था और ग्रामेटिकल आदमी था। निमाई पंडित ग्रामर वाले थे, तो उनका टक्कर हुआ। अगर वो किसी और विषय पे बात करते, आयुर्वेद, ऑब्वियसली भगवान तो आयुर्वेद ही बोलते थे, लेकिन पंडित अगर वो कोई आयुर्वेद होता तो किसी और आयुर्वेदिक आदमी से चर्चा होगी, तो इक्वल में होता है। जैसे अभी मैं एक गुरुकुल चला रहा हूँ, मेरा जिम्मेदारी है, तो मैं मेरे लेवल के आदमी से आप मेरा डिबेट रखवा सकते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी वो कल का लड़का है ना, वो चड्डी पहन के आपसे डिबेट करना देता है, तो मैं बोलूंगा हाँ वो मेरा भी एक चड्डी वाला है, उसे करवा दो। मेरे यहाँ भी एक चड्डी वाला है, उसे करवा दो। तो पॉइंट क्या है, जैसे मुझे किसी ने बोला, एक कोई तो था बनारस का, प्रयाग का था, बोलता है नहीं नहीं ऐसा वैसा, वो सारे शंकराचार्य की बातें बोलने लगा। तो मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा शंकराचार्य से डिबेट करवा दो। हार गया तो मैं शंकराचार्य की लाइन में चला जाऊंगा, और मैं जीत गया तो मैं शंकराचार्य को वैष्णव बना दूंगा। अब मैं वो डिबेट के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे सिद्धांतों के, मेरे आचार्यों के मुद्दों को श्लोक सहित, संस्कृत के टुकड़ों के सहित सामने वाले से डिबेट करने को मैं तैयार हूँ। तो उसकी पहुंच नहीं थी, मैंने बोला तेरी पहुंच शंकराचार्य तक नहीं तो फिर क्या बात है। क्योंकि मैं अगर पर्सनली शंकराचार्य को मिलूंगा तो मैं तो उनको दंडोत मारूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। अगर वो मुझे बोलेंगे हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते तो एकदम मैत्री पूर्वक होगा। मैं तो उनके शिष्य की उम्र का हूँ, तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, उनको बोलेगा महाराज आप ऊपर बैठे, आप बड़े हैं। उनका चरण दबाते दबाते मैं उनसे डिबेट में उनको गौड़ीय तत्व पिला दूंगा। हाँ, मैं लड़ाई क्यों करूंगा भाई, तत्व की बातें हैं, ना तेरा है ना मेरा है, तत्व अपनी जगह है। हम तत्व को खोज रहे हैं, सही तत्व आप खोज रहे हैं, तो हमको बोलेंगे कि आप रस शास्त्र में पीछे आइए, गौड़ीय वैष्णव बनिए, हम कहाँ मना किए, अब बनिए। तो बात ये है। तो क्या होता है ना, जो ये ऑनलाइन वाले भौंकने वाले लोग होते हैं ना, एक तो ये आधे ज्ञानी होते हैं, इनको शास्त्र मालूम नहीं होता, न इनको ग्रेविटी होती है। अब देखिए हिंदू मुस्लिम की बातें कौन लड़ाई झगड़ा करता है, जिसको आधा आधा पढ़ा है, जिसने ढंग से कुरान नहीं पढ़ा है और जिसने ढंग से गीता नहीं पढ़ा है, ये दोनों टाए 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 लड़ते रहते हैं। क्योंकि और दोनों का लॉजिक भी अजीब होता है। नहीं हम लोग टोपी पहनते, हम लोग कट्टर है, नहीं हम लोग ठीक, वो अरे भाई ये धर्म नहीं है, धर्म उसके आगे है। लेकिन अब क्या है कि वो लड़ाई उसमें है तो है, अब क्या कर सकते हैं, वो अपनी जगह है। तो पॉइंट क्या है कि अब जैसे राहुल आ रहे हैं, इसका आदत क्या है, मैं देखा हूं इसके वीडियोस, बहुत पहले से वीडियो बना रहा है, इस्कॉन के खिलाफ बहुत पहले भी वीडियो बना चुका था, इसीलिए फेमस भी हुआ था। तो गाली देना आसान है, तुम एक प्रभुपाद की तरह संस्था खड़ा करके दिखा दो। जाओ अमेरिका में, तुम ये शर्ट पैंट में ही जाओ, अगर तुम्हें शर्ट पैंट में ही जाना है,
और अमेरिका में जाके एक बार नंगों के बीच में बावरी में LSD और गांजा लेने वालों के सामने आर्य बताओ। प्रभुपाद तो 10 चेले बना के निकले थे, तू अपनी शर्ट पैंट खोल के उनके साथ नंगा नाचेगा, मेरा वर्ड है। क्योंकि तुम्हारा मकसद अंदर में एंजॉयमेंट है, बाहर से तुम सिर्फ भौंक रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जैसे मैंने बोला ना, शंकराचार्य से हमारा सिद्धांत थोड़ा अलग है, पर मैं हमारे शिष्यों को भी बोला हूं, कहीं भी कोई साधु मिले इमीडिएट दंडवत मारो, क्योंकि वो साधना कर रहा है, वो शाश्वत की तरफ जा रहा है। हाँ, हमें उनसे सिद्धांत नहीं लेना, क्योंकि हमारे आचरण ने दे रखा है। अब देना है तो शास्त्र जरूर कर लो। अभी हमारे यहाँ नागा साधु आते हैं, और नागा साधु बोलते हैं चलो हिमालय दिखा देते तुमको, ये सिखा देते हैं। हम लोग पांव दबा देते हैं उनका, ऐसा ऐसा लिटरली। और लोग सर देख के बोलते थे कि आप कितना भाई और बहन है, सब बता देगा। जाते जाते दक्षिणा भी देते हैं, तो बोलते हैं अरे और दो, तो बोला गुरुजी इतना ही है, जो था आपको दे दिया। जाओ बच्चा, सब ठीक रहेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, जाओ हमारा आशीर्वाद है, हम करके चला जाता। वो वैसे साधु है, हम भी प्रणाम कर लेते, महाराज अब आप बोलिए तो मैं अपना बस वस्त्र निकाल के दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा साधु है तुम, बहुत अच्छा साधु है। मेरे को बोलते अखाड़े में कई ऐसे साधु है, नागा साधु, जो मेरे नाम से वो नागा लोगों को मिलता है ना पहला मान, मेरे नाम से एक साधु करके आते हो, नागा है, बोलते तुझे अलाउ नहीं करेंगे ना, या तो तू चल हमारे साथ, तेरे को मैं वो स्नान करवाऊंगा। बोला देख भाई, मेरा वीडियो अगर वायरल हो गया ना नागा लोग उसमें वो वाला तो उसके बाद मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई आएगा नहीं तो मेरा प्रीचिंग चलने दे। अब मेरे नाम से तुम उधर डाल दो, मैं बाद में जो पब्लिक को मौका मिलता है उसमें कभी नहाना हो तो नहा लूंगा। तो ऐसा है, आप पहले एक अच्छा रिलेशन तो बनाओ। हाँ, आर्य को लगता है कि वो लड़ झगड़ के हीरो बन जाएगा, अरे बच्चा है वो, एकदम बच्चा है। हाँ, कुछ भी टाए 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 4 लाइन बोल देने से। एक बार मुझे याद है, इसमें हेमंत करके कोई लड़का ऐसा बैठा भी होगा क्लास में, हेमंत था या कौन था पता नहीं, लॉकडाउन के टाइम में वो कोई, तो मैं यहाँ लेक्चर मेरा सुनता था, फिर किसी आर्य समाजी का भी सुनता था, तो वो लोग मूर्ति पूजा इसके खिलाफ बोलते थे, तो बेचारा हम दोनों के बीच में वो हो गया। तो मैंने उसको बोला एक काम करो, उसका अप्लाई करके देखो, फिर मेरा अप्लाई करके देखो, आप देखो भगवान ने बोला वो कहाँ पे फिट होता है। तो बाद में वो उसको बोला कि इसने क्या किया, लड़के ने कहा प्रभु जी आप उससे डिबेट करेंगे? बोला करेंगे। मैं बोला करो, ऑनलाइन करना, लॉकडाउन में तो ऑनलाइन ही होगा। बोला ले आओ उसको, स्क्रीन शेयर करो, मैं मेरे चैनल में इसके शेयर करूंगा, पहले उसके सब्सक्राइबर दिखाओ कितने हैं, भाई उसके कितने फॉलोअर हैं, भाई उसके भी तो फॉलोअर प्रभावित होने चाहिए, मेरे डोमेन में क्यों लाऊं मैं उसको, उसके जितने फॉलोअर होंगे मेरे इक्वल उस बंदे को लाओ, उसके भी सारे लोग ऑनलाइन होने चाहिए, मेरे भी होने चाहिए, फिर हम डिबेट करेंगे। मुझे भी तो उसके 10 लोग मिल जाए, मेरे क्यों 10 लोग ले जाएगा, हम भी ले जाएंगे। अब फिर मैंने बोला डिबेट करवाओ, शास्त्र खोलेंगे, बोला तो बोला नहीं वो पुराण नहीं मानते। मैं बोला फिर उपनिषद भी डिबेट करेंगे। बोला नहीं नहीं वो सिर्फ सूत्रों को मानते। तो बोला वेदांत तो सूत्र पे बात करेंगे, बोलो आगे। तो बाद में कभी डिबेट ही नहीं किया। बोला प्रभु जी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, स्वामी जी को बोलो वो भी एक ले लेंगे और ये भी अपने साथ डिबेट में और एक ले लेंगे। बोला इतना डरपोक है तो भी डिबेट क्यों कर रहा है। बोला मैंने उसको बोला मैं एक नहीं लाऊंगा, तू 50 उसको बोल, पूरे आर्य समाज के जितने साधु एक साथ बैठ जाओ नोट्स लेके, मैं अकेला था, मुझे हरा दो, मैं आर्य समाजी बन जाऊंगा। हार गए तो मैं 50 हार गए तो तुम 50 को यहाँ ले आओ। तो पॉइंट क्या है, तो उसके बाद कोई डिबेट ही नहीं किया। तो पॉइंट एक क्या है ना, वो मनोरंजन नहीं है, विन और लूज वाला है, वो और होगा। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आ जाओ, श्रीनिवास है ना, आ जाओ बेटा। हरे कृष्णा। यस, अभी हम लोग करते हैं ऐसा, अभी 9:30 हो गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बस 1 मिनट और दीजिए, अब बेटे। तो हरे कृष्णा भी ऐसा करते हैं, टाइम हो गया है, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।